बोलो, नहीं समझ में आया? ठीक, ये शांत बैठी हुई है ना। आगे देखो, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ मेजरेबल है कैसे? ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ग्रोथ अगर सेलुलर लेवल पे हम देखें तो क्या है? प्रोटोप्लाज्मा का बढ़ जाना, वही है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मा इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। अब इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मा कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? जैसे मान लो कि मुझे ये पता करना रहे कि तुम कितना पढ़े हो पहले, तो पहले तुमसे क्वेश्चंस पूछा, ठीक है, और फिर साल भर जब मुझसे पढ़ लिए फिर मैंने क्वेश्चंस पूछा, तो देखा जो पहले नहीं बता पा रहे थे अब बता पा रहे हो, तो हमें पता चला कि साल भर में तुमने अच्छी पढ़ाई की है। समझ में आया? लेकिन अगर अब हमें मेजर करना है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा को तो क्या तरीका है? सेल का वेट कर लो, तो एक सेल का वेट कर सकते हो, सेल तो शायद बहुत छोटी है, ठीक है, तो एक सेल का प्रोटोप्लाज्मा तुम कैसे मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करोगे? जैसे मान लो कैलस ऑफ सेल है या कई सेल है, कई सेल को तो मेजर कर पाए ना, कई सेल को मेजर कर पाए, फिर तुमने क्या किया कि 6 महीने बाद उसी को मेजर किया, तो देखिए कि अरे यार ये तो भारी हो गया है, मतलब ग्रोथ तो हुआ है, वेट तो बढ़ी है। ओके, वेट कैसे बढ़ी है? अगर उसका नंबर नहीं बढ़ा है तो वेट कैसे बढ़ा है? प्रोटोप्लाज्मा इंक्रीज किया है। ओके, सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मा इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, अब हम वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। अगर हमें मेजर करना है तो हम यही करेंगे ना, सेल का नंबर बढ़ गया है, सेल का वेट मतलब क्या कहते हैं, जो आपने पार्ट लिया है वहां पे सेल्स की संख्या बढ़ गई है या उसका भार बढ़ गया है, ये मेजर कर सकते हैं ना हम, कि सेल एक तो छोटी है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा कितना है वो कैसे हम मेजर करेंगे? ऐसे ही, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर सम ऑफ विच आर, लिखवा चुका हूं, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, बोलो जरा, फ्रेश वेट का मतलब क्या है? जैसे प्लांट को तुमने कट किया और उसका वेट कर लिया। ड्राई वेट का मतलब क्या है? उसको धूप में सुखाया, ठीक है, धूप में सुखाओगे तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे, जो उसके अंदर वाटर पोर्शंस होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। फिर ड्राई वेट, उसका लेंथ मेजर कर सकते हो, उसका एरिया मेजर कर सकते हो, उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, एंड सेल नंबर। ओके, यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नोट दैट वन सिंगल बेस, मार्क करो और आईएमपी करो, +4 कर लेना। नहीं, फ्रेश वेट एक अलग है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट मतलब क्या है कि देखो ये ऑब्जर्वेबल करेक्टर में आ जाएगा ना। जैसे मान लो कि तुम्हें देख के लगेगा कि कोई प्लांट है दुबला पतला है, अरे यार इतना वेट होगा। अब तुम 6 महीने बाद आ रहे हो, देख रहे हो मोटा ताजा हो गया, तो वेट तो बढ़ेगा ना। तो फ्रेश वेट का मतलब क्या? अगर दोनों को तुम काट दो, ठीक है, और उसके बाद तुरंत वेट करो तो वही फ्रेश वेट होगा, ठीक है। उसको सुखा के वेट करोगे तो ड्राई वेट होगा। और लेंथ का मतलब क्या? उसकी हाइट, ठीक है। एरिया का मतलब क्या है? कितने एरिया में दिख रहा है वो, ठीक है। वॉल्यूम, ओके। सेल नंबर, यू मे फाइंड इट अमेजिंग, देखो यहाँ पे ये +4 है, +4 4 नंबर देने वाला, ये आ चुका है नीट पे भी। रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। समझ में आ रहा है? 17,500 सेल जो है पर आवर नए जोड़ दिए जाते हैं। यही रीजन है कि जो रूट एपिकल जोन है, ठीक है, या सूट एपिकल जोन है, वहां पे वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वायरस जितना तेजी से खुद को मल्टीप्लाई करेगा उससे ज्यादा तेजी से ये मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि सबको इन्फेक्ट कर पाए, तो वो क्या होगा? इन्फेक्शन फ्री होगा। दूसरा क्या है? वेयर एज इन द वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। एक वाटरमेलन का अगर सेल है ना, तो वो लगभग 3,50,000 गुना क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा जब वो बना होगा मेच्योरिटी के टाइम पे। पर आवर में नहीं, जैसे छोटा था तो वो सेल था, फिर मेच्योर जब हुआ तो भी सेल था, तो मेच्योरिटी छोटे से मेच्योर होने में वो 3,50,000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ हुआ। इट इज in the former growth is expressed as increase in the cell number। देखो पहले वाले में हमने क्या देखा? ग्रोथ सेल नंबर में, और दूसरे वाले में ग्रोथ है